फाइनली एनटीए ने जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं अभी तक देखा तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। ये वीडियो होने वाला है जेईई मेंस 2024 का पूरा एनालिसिस करेंगे हम कि क्या खास है इस रिजल्ट में, कैसी ये डिफरेंस है 2023 के रिजल्ट में और कितने परसेंटाइल का इंक्रीमेंट हुआ है 2024 वाले रिजल्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको स्क्रीन पे डेटा दिख रहा होगा कि अगर हम 100 परसेंटाइल की बात करें, कितने लोगों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया, तो ये भी रिजल्ट शॉकिंग है, काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 56 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, जिसमें से 56 में से 2 फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया और बाकी क्या है वो मेल कैंडिडेट हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले ट्रेंड की, तो जहाँ पे 2023 में केवल आपके 43 कैंडिडेट थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, वही 2024 में इंक्रीमेंट देखने को मिला है 13 बच्चों का, यानी कि 13 और इनमें जुड़ गए हैं और टोटल इस पर 56 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। ये तो बात रही 100 परसेंटाइल की। अब हम जान लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में कि कौन 2 फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो फर्स्ट का नाम आता है आपका, ये है आपकी सानवी जैन, जो कहाँ की आती है, ये कर्नाटक की है, इन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। दूसरा है साइना सिन्हा, ये दिल्ली से बिलोंग करती है और इन्होंने भी क्या है 100 परसेंटाइल फोड़ा है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट भी आप इनसे मोटिवेशन ले सकते हो। आप भी अगली बार ट्राई करो कि आप भी 100 परसेंटाइल स्कोर करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या राइज हुआ है, कितना परसेंटेज बढ़ा है आपके स्कोर में, कट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है, इसकी अगर बात करें तो टोटल आप देखो 2024 का जो कट ऑफ बढ़ा है वो 2.45% की बढ़ोतरी है। क्यों बढ़ोतरी हो रही है? क्योंकि ज़्यादातर इसमें लड़के पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं। जो 2023 में लड़के थे उससे ज़्यादा 1-1.5 लाख लड़के बढ़ जा रहे हैं 2024 में, और यही ट्रेंड आगे भी चलता जाएगा। तो इससे मतलब क्या रह रहा है, किससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है एग्जाम का, आपका कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपका कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और आपका केवल एक ही काम आएगा, आपकी मेहनत। आपको पूरा भरपूर मेहनत करना है। अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो आपको होपलेस नहीं होना है, फिर से एक बार ट्राई करो, फिर से आप रीट्राई करो, एक दिन आपका भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डेटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें कौन से स्टेट ने इस बार बाजी मारी, तो उसमें पहला नाम जो आता है वो आता है तेलंगाना स्टेट का। तेलंगाना स्टेट का की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी गजब का कारनामा करके दिखाया है। क्या किया है तेलंगाना ने, तो तेलंगाना के ऐसे जो 56 कैंडिडेट की हमने बात किया जिन्होंने 100 परसेंटाइल फोड़ा है, तो केवल और केवल तेलंगाना के ऐसे 15 बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, 100 परसेंटाइल स्कोर किया। यही नहीं, दिन पर दिन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी देखने की मिल रही है, यानी कि जो पिछली बार का ट्रेंड था उससे और ज़्यादा तेलंगाना के जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं और 100 परसेंटाइल फोड़ रहे हैं। जैसे पिछली बात की मैं बात करूं तो पिछली बार 2023 में 11 कैंडिडेट थे, इस बार 15 कैंडिडेट हो गए। तो तेलंगाना वालों के लिए हैट्स ऑफ है, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार 4 लोग और आ गए 100 परसेंटाइल की कैटेगरी में। ठीक है, तो तेलंगाना टॉप स्पॉट पे है 100 परसेंटाइल में, टॉप स्कोरर बच्चों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आगे वाला जो डेटा है वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है कि आपका, अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा, अगर ऐसे आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, काफ़ी वेट करते हैं लोग। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो ये वाला वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके प्रॉपरली अपना रिजल्ट देख सकते हो कि आपने कितना परसेंटाइल स्कोर किया और इस पर आपका रैंक कितना बन रहा है। आपका रैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब आप जोसाई काउंसलिंग और सीसैट की काउंसलिंग बैठोगे तो आपके रैंक से ही आपको कॉलेज डिसाइड होगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कि क्या मतलब मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में, आप जब हमारे चैनल पर जाओगे तो हमने 2-3 वीडियोस डाली हुई है कि किस लोअर परसेंटाइल पे वो कौन सा रैंक मिल सकता है। आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो। और आने वाले टाइम में हम इससे रिलेटेड यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाए और वो एक प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ से कितने बच्चे ने क्या किया, कितना स्कोर किया, कितने जो 56 वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया वो कहाँ के हैं। तो पहला स्टेट मैंने पहले बताया, तेलंगाना ने बाजी मारी है। पिछली बार 11 कैंडिडेट थे, इस बार 15 हो गए। सबसे हाई परफॉर्मर यानी टॉप रैंकर 100 परसेंटाइल में तेलंगाना का नाम आता है। फिर दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, दिल्ली में पिछली बार 2023 में 2 बच्चे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया, इस बार 6 हो गए। फिर आता है नाम राजस्थान का, इस बार 5 है। फिर अभी भी इस बार भी 2024 में 5 लोग ऐसे बच्चे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। फिर कर्नाटक का नाम आता है, फिर गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों भी पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बिहार के भी एक बच्चा है जो जिन्होंने 2023 में किया था, 2023 में इसने 100 परसेंटाइल स्कोर किया, इस बार भी यही एक है। उत्तर प्रदेश
2023 में 4 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। इस बार ये काफ़ी संख्या कम हो गई, केवल एक बच्चा है जिसने 2024 में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है, कितने कट ऑफ में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पिछली बार 2023 में कितना अगर आपका परसेंटाइल होता तो आप एडवांस क्लियर कर रहे होते, और इस बार 2024 का डेटा क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा शॉकिंग है। आप देखो, इससे पता चल गया कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखो यूआर की अगर मैं बात करूँ, यूआर 2023 में जो एडवांस क्लियर करने का जो परसेंटाइल था वो था 90.77 और ये समथिंग। अगर आपका इतना परसेंटाइल 2023 में आता तो आप आराम से जे एडवांस के लिए क्लियर कर लिए होते हैं। लेकिन 2024 में क्योंकि काफ़ी संख्या में इस एग्जाम को लड़के देने लग रहे हैं, तो देखो इस बार जो कट ऑफ गया है जे एडवांस के लिए वो गया है 93.23। आप देख सकते हो कितना शिफ्ट आया है, कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 2.45 परसेंटाइल। ये नंबर्स में नहीं है, ये परसेंटाइल में। कितने हजार बच्चे इस रैंक में आ जाएंगे आपको पता नहीं होगा। मैं आपको डेटा ही बताऊंगा कितने यूआर कैटेगरी से इस बार एडवांस में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, यानी आगे उनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। तो 2.45% का डिफरेंस आ रहा है। आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। आपका कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर आपका खराब चला गया इस बार कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अगर आप ये जानते हो कि मैं इंप्रूव कर लूँगा तो आप डेफिनेटली ड्रॉप कर ले सकते हो, और आप मेहनत करके अच्छे से अच्छा परसेंटाइल फोड़ सकते हो। यूआरपीएच की देख लो, 0 पॉइंट समथिंग आया है डिफरेंस। ईडब्ल्यूएस में देखो 2023 में जहाँ 75 परसेंटाइल बना था वो 2024 में 81.3 परसेंटाइल पे एडवांस क्लियर हो रहा है। ठीक है, यानी जेई मेंस क्लियर करके एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो गए। इसमें जो डिफरेंस मिला है 5.7 का डिफरेंस आया हुआ है परसेंटाइल में। ओबीसी में देखो, ओबीसी में तो और हालत खराब हो गई। जहाँ पे पहले 73.6 परसेंटाइल पे कोई 2023 में कट ऑफ क्लियर कर रहा था, इस बार 79.675 हो गया, यानी कि 6.06 परसेंटाइल का डिफरेंस। आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। एससी में देखो, एससी में तो और कमाल हो गया, कितना डिफरेंस आ रहा है। जहाँ पे 51.9 परसेंटाइल पर 2023 में ये कट ऑफ क्लियर हो जा रहा था, वो 60.09 परसेंटाइल, यानी कि 8.11 समथिंग का डिफरेंस देखने को मिला 2024 में। एसटी में आपका 37.27, इस बार 46.64 पे क्या हुआ है, इस बार का कट ऑफ लगा हुआ है, यानी कि 9.46 परसेंटाइल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको। तो आप देख सकते हो कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। मेरा ये डेटा दिखाने का ये नहीं मतलब है कि मैं आपको फियर में लेके आऊँ, आपको ये दिखाने का मतलब है कि देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको उसी के हिसाब से मेहनत करने की जरूरत है। कि इस बार कितने लोगों ने क्वालिफाइड किया, ये तो सब जानते हैं कि जो जेईई मेंस होता है उससे आगे जेईई एडवांस के लिए केवल 2.5 लाख लड़के जाते हैं। अब 2.5 लाख लड़के कितने होते हैं वो भी आप देख लो, कितने परसेंटाइल में कितने लड़के आ जा रहे हैं। आपको यहाँ पे डेटा देखना है। ये देखो जो यूआर था, ठीक है, जिन्होंने जो 93.23 इसका जो परसेंटाइल लगा हुआ है, एडवांस का जो कट ऑफ लगा हुआ है, इसमें कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, 97,351 कैंडिडेट जिनका स्कोर 93 परसेंटाइल से ऊपर है। 97,000 लड़के। आप सोचो, अगर यूआर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करो तो 3,973 बच्चों ने जे एडवांस के लिए क्लियर किया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25,000 बच्चों ने ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसका रैंक क्लियर करके एडवांस में कट ऑफ क्लियर किया है। ओबीसी में 67,000, एससी में जो 60 परसेंटाइल और इसके बीच में है ये 37,588। एसटी की मैं बात करूँ तो 18,780। तो ये ऐसे बच्चे हैं, ये 2.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जे एडवांस का जो कट ऑफ है वो क्लियर किया है। आप देख सकते हो कि जो 93 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे हैं उन्हीं की संख्या 97,000 है। अब आप सोचोगे कि इतने रैंक पे अगर 93 परसेंटाइल पे मेरा 97,000 रैंक बना हुआ है, 93 परसेंटाइल पर अगर 97,000 रैंक बना है, तो क्या मुझे जौसा काउंसलिंग में बैठना चाहिए, सीजीएफ के काउंसलिंग में बैठना चाहिए? तो देखो 97,000 तो आपको गवर्नमेंट सीटें हैं नहीं, टोटल आपके 60-65,000 के करीब में आपके सीटें हैं गवर्नमेंट सीटें। लेकिन होता क्या है, मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, काफ़ी लोग ड्रॉप लेते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको डेफिनेटली आपके जोसा एंड सीजीएफ की काउंसलिंग में बैठना चाहिए, जहाँ पे आपको IIT, NIT, GFTI, IIIT कॉलेज में एडमिशन होते हैं। लेकिन
जेईई मेंस का आपका जो डेटा है यानी कि रैंक है यही काम नहीं आता है, आपको अदर स्टेट में जो भी काउंसलिंग होते हैं, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी आपका जेईई मेंस का स्कोर पे बेसिस से आपका एडमिशन होता है, आप वहाँ भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपका थोड़ा बहुत लोअर परसेंटाइल आया है, लो रैंक आया है, तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं थोड़ा बहुत की बात करूँ तो आप अच्छे से काउंसलिंग कराओ, अच्छे से डेटा को एनालाइज करो, उसके बाद आपको भी हो सकता है कि आपको लोअर रैंक पे भी आपको कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको 30%, 40%, 50% पे कोई कॉलेज मिल जाएगा, ये आपको कहना थोड़ी सी गलती होगी। तो आपको खुद देखना है कि आपका रैंक कितना है और उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैंने अभी अपने चैनल पे 3 प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने जोसा की डेटा लिया हुआ है, सीसेप का डेटा लिया हुआ है, और उसके बेसिस पे मैंने बताने की कोशिश की है कि पिछली बार का क्या ट्रेंड रहा, कितने लोअर परसेंटाइल, लोअर रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा एनआईटी मिला है, कौन सा ट्रिपल आईटी मिला है, कौन सा जीएफटीआई मिला है। और ये जो सेशन है मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो अभी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है तो आप 2-3 दिन रेस्ट लो, आप सोचो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या गलती रह गई थी, क्यों मेरा इतना लो रैंक हुआ। आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है।